अगर आप भी अपने घर के अंदर ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो हर सीज़न में एवरग्रीन रहें, चाहे विंटर सीज़न हो, चाहे स्प्रिंग सीज़न हो, चाहे समर सीज़न हो, तो मैं आज आपको इस वीडियो में 4 ऐसे पौधे बताऊंगी जिनको आप इंडोर अपने घर के अंदर प्लेस कर सकते हैं और जो हर सीज़न में एवरग्रीन रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं वो पौधे जिनको हम इंडोर प्लेस कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे पौधे जिनको हम इंडोर प्लेस कर सकते हैं। ये जो 4 पौधे हैं ये आप मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं, सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं और यही प्लांट्स आप अपने वाटर मीडियम में भी प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला पौधा है ये कॉमन प्लांट है। तो ये है हमारा मनी प्लांट। तो जो आप ये देख रहे हैं मनी प्लांट, तो मनी प्लांट को हम इंडोर प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इसकी इतनी होती है कि आप इसको ब्राइट लाइट दीजिए और आप ये मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसा पौधा है कि ये हर सीजन में सदाबहार रहता है। अगर आप लोग को स्ट्रेस होता है कि जैसे आपने नर्सरी से प्लांट्स खरीदे और वो थोड़े टाइम के लिए चले और फिर मतलब थोड़ा सा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि प्लांट्स तो चल ही नहीं रहे हैं, हम नर्सरी से भी लेके आते हैं तो नहीं रखते प्लांट्स। तो आप इन प्लांट्स से शुरुआत कीजिए। बिगनिंग में अगर हम इन प्लांट्स के साथ अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होता है। इसके अलावा आप इन प्लांट्स से अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये जो पौधे हैं ये फैंग शुई प्लांट्स भी हैं, लकी प्लांट्स इनको माना जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये आप मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हो और पानी के अंदर भी लगा सकते हो। तो देखिए जो मनी प्लांट है इसकी बहुत सारी स्पीशीज आपको नर्सरी में देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जो इसकी मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन स्पीशीज हैं जो आपको हर जगह दिख जाएंगी वो 2 हैं। एक तो रेगुलर मनी प्लांट जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, और एक है आपका गोल्डन पोथोस। जो गोल्डन पोथोस है वो इंडोर बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर मैं मार्बल क्वीन की बात करूं तो वो इतने अच्छे से नहीं चल पाता। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्राइट लाइट चाहिए प्लस सनलाइट भी चाहिए, मॉर्निंग की सन उसको चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसको अपने घर के अंदर प्लेस कर भी लेंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको फील होगा कि मतलब जो पत्ते हैं वो येलो कलर के हो गए हैं स्टार्ट, और धीरे 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 मनी प्लांट वो खराब होनी शुरू हो जाती है घर के अंदर जब आप रखते हो। तो उसको तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए। लेकिन अगर मैं इन मनी प्लांट की दोनों स्पीशीज की बात करूं तो इनको उतने अमाउंट में सनलाइट नहीं चाहिए होती है, तो ये ब्राइट लाइट में आराम से चल जाते हैं। तो इन दोनों स्पीशीज को आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। दूसरा जो पौधा है वो है हमारा सिंगोनियम। जो आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है ना, ये मिट्टी के अंदर लगा हुआ है और इसी टाइप के पौधे को हम पानी के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है सिंगोनियम है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको भी ब्राइट लाइट की जरूरत होती है, बस कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। इसको सनलाइट नहीं चाहिए। सनलाइट आपने दी तो इसके पत्ते स्कॉच हो जाएंगे, जल जाएंगे, ब्राउन कलर के दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ सिर्फ यही करना है आपको कि ब्राइट लाइट देनी है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं देनी। तो जब आप नर्सरी से लेके आए ना, लिस्ट बना लें और इन्हीं पौधों को लेके आओ आप और इन्हीं पौधों से शुरुआत करो। देखना आपके जितने भी मतलब प्लांट्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा। तो आप इन पौधों से शुरुआत कीजिए। क्यों सक्लेंट्स और क्यों कैक्टस और ये सारे पौधे लेने हैं, पहले सबसे पहले इनसे शुरुआत कीजिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ मुझे गार्डनिंग अच्छे से आ गई है तब और पौधों के साथ शुरुआत कीजिए। तो देखिए 2 पौधे तो आप इनको तो लेके आ ही सकते हैं, ठीक है ना। और ये कॉमन प्लांट्स हैं, नर्सरी में आराम से मिल जाएंगे आपको, या फिर आपको कटिंग मिल जाए अपने फ्रेंड्स के यहाँ से या कहीं से, मतलब जहाँ मतलब कहीं से भी, मतलब रोड साइड से इधर उधर से। तो आप ग्रो करना शुरू कीजिए। देखिए जैसे ही हमारी कटिंग ग्रो होती है ना तो थोड़ा सा अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब मैंने अपनी भी गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में तो ये होता था कि पौधे मैं लेके आ गई हूँ, बहुत सारे प्लांट्स लेके आ गई हूँ, अचानक से बहुत सारा कलेक्शन भी हो गया था, लेकिन धीरे धीरे खराब हो जाता था, नॉलेज इतनी नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सीखा कि भाई सॉइल कंपोजिशन कैसे बनेगा और कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए, कौन से मतलब उनका जो एक साइकिल है उसको कैसे मेंटेन करें। बहुत सारी चीज़ें हैं पौधों के साथ। तो बहुत सारी बातें हो गई। एनीवेज तीसरे पौधे पे चलते हैं। तो देखिए इन दोनों पौधों को तो आप ले सकते हैं। तीसरा जो पौधा है वो है फिलोडेंड्रन। आप फिलोडेंड्रन की फैमिली से कोई भी पौधा ले लीजिए, चाहे एडेंसोन ले लीजिए, चाहे इसके जो पत्ते हैं ना वो छिले छिले से लगते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा।
ये देखिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो जो इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े ना छिले छिले से होते हैं। तो होते ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको किसी उसने काट लिया है, कीड़े ने काट लिया है। बहुत सारे लोग मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि मैम ये वाला जो प्लांट है ये इस तरीके से क्यों है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हुआ है, ये होता ही ऐसा है। तो देखिए इस एडेंसोनी को आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने घर के लिए। फिर इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ और भी प्लांट। ये वाला जो चौथा पौधा है वो है हमारा मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए ये पानी में भी चल जाता है और ये हमारा मिट्टी में भी अच्छे से चल जाता है। बस इसके साथ दिक्कत ये है कि इसकी जो ग्रोथ है इतनी ज़्यादा फास्ट होती है ना कि इसको संभालना बस बहुत मुश्किल है इसकी ग्रोथ को। तो आप देख रहे हो इसके पत्ते, देख रहे हो पत्तों का साइज देखो आप, और देखने में कितना सुंदर लगता है ये। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अपनी गार्डनिंग ना इन चारों पौधों से शुरुआत करो आज ही। और जब कोई भी प्रॉब्लम हो प्लांट से रिलेटेड, उसके लिए पूरा कौशिक है फटाफट से गार्डनिंग गपशप को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।